हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से जीव विज्ञान के इस नए वीडियो में हम पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। आइए हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि मूलांकुर रेडिकल मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो अपस्थानिक मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अपस्थानिक मूल कहलाती है। यानी मूलांकुर के अतिरिक्त यानी जो अंकुरित होता है चना चाहे कोई भी, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है तो मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़, मूलांकुर जो होता है ना, उससे विकसित जो होती है जड़, उसे मूसला जड़ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल मिलती है किसमें? तो जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल मिलती है तो जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल कहाँ मिलती है? तो जूसिया में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डहेलिया की जड़ें होती है तो डहेलिया की जड़ें कौंडिल तथा पुलकित होती है। डहेलिया की जड़ें कहाँ होती है? तो कौंडिल तथा पुलकित होती है। डहेलिया की जड़ें कौंडिल तथा पुलकित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपरिहोरी मूल मिलती है। उपरिहोरी मिल मिलती है तो आर्किड्स नामक पौधा होता है तो उसमें उपरिहोरी मूल मिलती है। उपरिहोरी मूल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। न्यू मेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती है तो मैग्रोवा पादप में मिलती है। श्वसन न्यू मेटाफोर्स आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती हैं। आर्किड्स में कैसे जड़ें होती हैं? तो बिलामेन जड़ें होती हैं तो नमी अवशोषित करने के लिए। किस काम के लिए? तो नमी। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें जो होती है ना, वह नमी अवशोषित करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो होता है ना, आलू एक जड़ नहीं है। आलू जड़ नहीं है, जबकि गाजर जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि अवस्तंभ यानी स्टिल रूट पाई जाती है तो गन्ने में पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है तो गन्ने में पाई जाती है। अवस्तंभ रूट गन्ने में पाई जाती है। स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट होती है तो उपास्थनिक जड़े में होती है। प्रोप रूट उपास्थनिक जड़े में होती है। प्रोप रूट जो होती है ना, उपास्थनिक जड़े में होती है। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती है तो मूलांकुर से। जड़ जो होता है ना, किससे विकसित होती है? तो मूलांकुर से विकसित होती है। गाजर है एक, गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? तो जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल। शीर्ष के ठीक ऊपर मूल में वृद्धि होती है। जड़ के मूल में वृद्धि होती है। जड़ के किस में? तो जड़ के मूल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है तो स्तंभ मूल कहलाती है। बरगद से पेड़ के जो नीचे लटकी हुई होती है तो उसे स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न जड़ों में कौन सा गलत है? तो शंकुआकार जड़ प्याज, शंकुआकार जड़ प्याज इसका गलत है। तर्करूपी जड़ मूली का होता है। तुर्करूपी जड़ मूली का होता है तो कुंभी रूपी जड़ शलजम का होता है तो श्वसन रूपी जड़ मैंगूर। शंकुआकार प्याज का गलत है। श्वसन मूल पाई जाती है तो राइजोफोरा में पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल कहाँ पाई जाती है? श्वसन मूल राइजोफोरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो पेड़ में हमेशा जड़ रहता है। पेड़ में हमेशा पत्ती, टहनी, फल। पेड़ में निम्नलिखित में से हमेशा पत्ती भी कम समय के लिए रहती है, टहनियाँ भी कम समय की रहती है, फल भी, इसलिए जड़ हमेशा रहता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है, आलू का तना खाया जाता है। नेक्स्ट,
पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका है? तो ताना का है। पर्णकाय स्तंभ एक ताना का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो तना कौन है? तो आलू जो होता है ना, आलू एक तना है। आलू तो आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं। मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम कंद कहते हैं। कंद, आलू भूमिगत रूपांतरित, भूमि के अंदर जो तना होता है उसे हम कंद कहते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग होता है, हल्दी का प्रकंद खाया जाता है। अदरक के क्या है? तो राइजोम है। अब अदरक के क्या है? तो राइजोम है। अदरक के क्या है? राइजोम है। प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है। प्याज किसका है? तो तना का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना रूप में अंतर होते रहता है इसका। तो शकरकंद का जो होता है ना, रूपांतरित तना है, रूप में अंतर होते हैं। नारियल नहीं होगा, आलू नहीं होगा, गाजर, रूपांतरित तना शकरकंद होता है। इसके बाद हम देखें, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो शुष्कोद्भिद में पर्णदल न्यूनीकृत होता है, यानी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, क्या कारण है? तो विहान परत के निर्माण से। विहान परत के क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है। विहान परत के निर्माण के चलते जो होता है ना, शरद ऋतु में पत्तियां नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। वे पौधे जिनमें सभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिस्टोगेम्स कहते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प न कभी भी फूल नहीं बनता है, तो क्रिप्टोगेम्स श्रेणी के पौधे कहलाते हैं। क्रिप्ट यानी क्रिप्ट कर गया, यानी फूल कभी भी लग नहीं पाता। क्रिप्टोगेम्स पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। सभी चारों चक्र पाया जाता है। एक जब पूरा पुष्प जो हो जाता है तो उसमें सभी चारों चक्र पाया जाता है। चारों चक्र पाया जाता है। पूरा पुष्प में चारों चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के पुमंग एवं जयांग हैं। पुष्प के जनन चक्र, पुष्प के जो फूल होता है उसके जनन चक्र जो कौन होते हैं? तो पुमंग एवं जयांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है तो रेफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया का फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसार का सबसे छोटा फूल तो वुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया तथा सबसे छोटा वुल्फिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तो पुष्प कर्म खाया जाता है। फूल गोभी का पुष्प कर्म खाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है तो रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प होता है फूल, सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया का फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो पुष्प होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम देखेंगे, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागण कहलाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागण कहलाता है। नेक्स्ट, एनीमोफिली परागण क्या है? तो वायु द्वारा होता है। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। एनीमोफिली परागण वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एंटमोफिली, एंटमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटमोफिली परागण कीटों के द्वारा होता है। एनीमोफिली वायु के द्वारा होता है। एनीमोफिली परागण, एनीमोफिली, एनीमोफिली परागण वायु के द्वारा होता है तथा एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कीटों के द्वारा होता है तथा चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको चिरेस्टोरोफिली कहते हैं, चिरेस्टोरोफिली कहते हैं, चिरेस्टोरोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको चिरेस्टोरोफिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट किससे कहते? नेक्स्ट जूफिली, जूफिली परागण होता है तो जंतुओं के द्वारा जूफिली परागण होता है। वह जू आ गया तो जंतु के द्वारा होता है। जू वहीं चिड़ियाघर वाला जू, तो जूफिली तो जंतु के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथोफिली परागण पक्षियों में होता है। ऑर्निथो यानी ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली परागण पक्षियों के द्वारा होता है। जल द्वारा परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा जो परागण होता है ना उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली, जल के द्वारा जो परागण होता है उसका हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? बंद पुष्प में, बंद फूल में जो परागण जो होता है ना, परागण बंद फूल में होता है उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्लिस्टो यानी फूल के अंदर जो परागण होता है, फूल के अंदर जो परागण होता है उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्लिस्टोगैमी बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है तो अच्छी संतान, किसके कारण होता है? तो अच्छी संतान। पर परागण लाभदायक होता है, अच्छी संतान इसका विकल्प हो जाएगा, अच्छी संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्तिकाग्र यानी सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। कहाँ पे? तो कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, कीट से जो परागित पुष्प होते हैं ना उसमें वर्तिकाग्र जो होता है ना, वर्तिकाग्र चिपचिपा और खुरदुरा होता है, रूखड़ होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। घोंगे स्नेल जिसको बोलते हैं, घोंघी के द्वारा परागण होता है उसको मेलेकोफिली बोलते हैं। मेलेकोफिली, घोंघा के द्वारा जो परागण होता है उसे मेलेकोफिली बोलते हैं। मेलेकोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों के द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है ना वह कीटों के द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों के द्वारा होता है। परागण है तो परागण एक अपूर्ण विकसित नर युग्मविद है। परागण क्या होता है? तो परागण एक अपूर्ण विकसित नर युग्मविद है। परागण क्या होता है? ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्मविद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकरण को क्या कहते हैं? कीटों के द्वारा जो परागित फूलों जो के परागकरण को क्या कहते हैं? तो रुक्ष और चिपचिपे। कीटों के द्वारा परागित फूलों के परागण को रुक्ष और चिपचिपे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन क्रिया होती है तो एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन, एक नर्म युग का अंडाणु से जैसे संयोजन होता है तो उसे निषेचन क्रिया बोलते हैं। नर युग्मक का अंडाणु से जैसे निषेचन होता है उसे निषेचन क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं तो अध्याय वर्णों से होता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण, निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजावरण किससे होता है? तो अध्याय वर्णों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। तो आवर्त बीजों का द्विनिषेचन मुख्य लक्षण होता है। तो आवर्त बीजों का मुख्य लक्षण होता है द्विनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिषेक जनन होता है।
अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन बिना निषेचन के अंडाणुओं का परिवर्धन को अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के अंडाणुओं के परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणुओं के परिवर्धन को हम अनिषेक जनन बोलते हैं। अनिषेक जनन किसके बोलते हैं? जिसमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के अंडाणुओं के परिवर्धन को अनिषेक जनन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो पार्थिनोकॉर्पी बोलते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो पार्थिनोकॉर्पी बोलते हैं। पार्थिनोकॉर्पी बोलते हैं। नेक्स्ट, अनिषेक जनन प्राय दिखाई देता है। अनिषेक जनन प्राय अंगूर में दिखाई देता है। अनिषेक जनन किस में दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन अंगूर में दिखाई देता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए होता है। तना काट जो होता है ना, तना जो काट के एक दूसरे के में लगा दिया जाता है तो उसे गन्ना में होता है। तना काट गन्ना में, अरे तना जो काट के गन्ना में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण के लिए होती है? तो प्याज की खेती प्रतिरोपण की विधि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्धित होता है तो अंडाशय में परिवर्तित होता है। एक सत्य फल जो होता है ना, परिवर्धित होता है किस में? तो अंडाशय में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेव जो होता है ना, सेव एक कूट फल है। सुपारी, आम, काजू ये सब कूट फल नहीं है, सेव कूट फल है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ था। ट्रू फल है, सत्य फल है। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल को हम डूप बोलते हैं। डूप, नारियल तथा आम के फल को हम क्या बोलते हैं? डूप। बेरी नहीं बोलते हैं, पोम नहीं बोलते हैं, पीपो नहीं बोलते हैं, डूप। नारियल तथा आम के फल को डूप बोलते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग क्या कहलाता है? तो मध्यभीति कहलाता है। मध्यभीति, आम का मध्यभीति खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नारियल का खाने योग्य वाला भाग क्या होता है? तो भ्रूणपोष होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने योग्य वाला भाग होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने योग्य। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दूसरे चैप्टर की ओर आते हैं। चौथा चैप्टर आते हैं आवृत्ति बीजियों की वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत्त बीजियों की वर्गीकी के बारे में हम देखेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को होता है ना, टैक्सोनॉमी के जनक वर्गीकी। टैक्सोनॉमी के जनक लिनियस को बोलते हैं। लिनियस को टैक्सोनॉमी के जनक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेपच्यूरी लिखी गई। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेपच्यूरी लिखी गई तो लिनियस के द्वारा लिखी गई। लिनियस के द्वारा। वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या कहलाती है? तो स्पीसीज कहलाती है। वर्गीकी की आधारीय इकाई स्पीसीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू जो होता है ना, वह सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास संबंधित है तो कपास मालवेसी से संबंधित है। कपास जो होता है वह मालवेसी से संबंधित है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन सेलेनेसी कुल का पौधा है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है? तो कपास के गैसीपियम होता है। कपास के पौधे का वंशीय नाम होता है जेनेटिक नेम। कपास के गौसीपियम होता है। कपास के पौधे का वंशीय नाम गौसीपिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आम का वनस्पति नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो मैग्रीनी कुल से संबंधित है। अनाज जिससे पैदा होता है वह किस कुल से है? तो मैग्रीनी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटियम एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम जो होता है ना, ट्रिटियम एस्टिवम होता है। नेक्स्ट, दलहनी पौधे संबंधित होता है तो लेग्यूमिनेसी से संबंधित होता है। दलहनी पौधे जो होता है ना, लेग्यूमिनेसी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे बड़ा फूल कौन है? तो कंपोजिटी होता है। सबसे बड़ा फूल जो होता है ना, कंपोजिटी होता है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो
एरेकिस एरेकिस हाइपोजिया एरेकिस हाइपोजिया होता है, एरेकिस हाइपोजिया होता है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या होता है? तो थिया साइनेसिस होता है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम होता है तो थिया साइनेंसिस चाय के पौधे का वनस्पति नाम थिया साइनेंसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि तेल बीज वाइल्ड सीड्स जो होता है ना, वाइल्ड सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होता है? क्रूसीफेरी से संबंधित। तो क्रूसी तेल बीज यानी वाइल्ड सीड्स जो होता है ना, तेलीय बीज जो होता है, जैसे सरसों हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब क्रूसीफेरी से संबंधित। मटर पौधा है तो मटर एक शाक है, मटर एक क्या है? तो शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है तो सिकुइया का होता है, सिकुइया सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुइया का होता है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाते थे? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है, पत्तियों से। बेलाडोना के पत्तियों से औषधि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रेफा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। एड्रेफा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो वह होता है तना। नेक्स्ट कपास के रेशे होते हैं तो बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। कपास के पौधे जो होते हैं ना, वह बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोर्फिन निकाला जाता है तो मोर्फिन किससे निकाला जाता है? तो पैपेवर सेमीफेरम से निकाला जाता है, पैपेवर सेमीफेरम से निकाला जाता है। केसर उत्पन्न होता है तो केसर किससे उत्पन्न होता है? तो केसर जो होता है ना, केसर कोक्रोच के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। कोक्रोच के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। केसर कोक्रोच के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। भोजन पत्र उत्पन्न होता है, भोजन पत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजन पत्र जो होता है ना, वह बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है, लौंग होता है तो लौंग एक पुष्प एक शुष्क पुष्प कलिका होता है, शुष्क पुष्प कलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वहीं पुष्पक्रम खाया जाता है, फूल खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के कॉफी जो होता है ना, वह बीज से प्राप्त होता है, नेक्स्ट कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण जो होता है ना, कॉफ़ी जो पाउडर के साथ जो उसमें मिलाया जाता है, चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है, वह जड़ों से प्राप्त होता है। वह किससे प्राप्त होता है? वह जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफीम प्राप्त होती है तो अफीम पैपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। अफीम जो होता है ना, पैपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। रेसरपिन नामक औषधि राउफिलिया सेरपेटाइना से प्राप्त होती है। राउफिलिया सेरपेटाइना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन कैनाबिस से प्राप्त होता है। कुनैन कैनाबिस से प्राप्त होता है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं तो फेनल के उत्पाद होते हैं। वर्तिका जो होता है ना, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, वो फेनल के उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? शुष्क प्रकंद से होती है। हल्दी का जो चूर्ण होता है, हल्दी का जो चूर्ण होता है, वह टर्मेरिक व शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ट्रिटिकेल जो होता है ना, ट्रिटिकेल मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ एक धान्य है। ट्रिटिकेल मानव निर्माण किया हुआ धान्य है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्ती में होता है, तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है तो राउफिलिया जाति के औषधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप यानी
हाइपोटेंशन को रोकने के लिए राउफिलिया जाति के औषधि का उपयोग होता है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन है? तो क्रू क्रॉप्स क्या है? तो चावल है। धान्य फसल क्या है? तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो होता है ना, दालें जो है वो प्रोटीन का एक सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्यान्न में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्यान्न में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास जो होता है ना, कपास वह तना से प्राप्त नहीं होता है। कपास जो होता है ना, रेशा है, एक प्रकार का रेशा है। जबकि जूट, पटसन, सन ये सब तना से प्राप्त होता है, जबकि कपास तना से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनकोना की छाल से प्राप्त जो दवाई होती है, औषधि होती है, को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। वह क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन एक दवा है, मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोक्विन जो कोरोना वैक्सीन कोरोना के इलाज में भी कारगर हुई थी। भारत के पास बहुत बड़ा इसका भंडार था और काफ़ी नाम कमाया था क्लोरोक्विन को लेकर के। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो होती है ना, वह मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। उसके बाद दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो होता है ना, वहीं जो गरम मसाला के पैकेट देखे होइएगा उसमें छाल टाइप का रहता है, वहीं दालचीनी होता है, छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन, उसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक स्रोत पाया। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ नाम का एक वृक्ष है, उसी से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से। लौंग जो होता है ना, वह फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश तने या नर पुष्प के निस्राव से। तना जो होता है ना, तना या नर पुष्प के निस्राव से हशीश प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बांस को किस में वर्गीकृत किया जा सकता था? बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं? तो सिनकोना के पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त। मच्छर के क्वाइल जो होता है ना, क्वाइल जो कछुआ छाप होता है, उसमें पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेरोइन प्राप्त होती है। तो हेरोइन जो होता है वो मादक पदार्थ होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हेरोइन जो होता है ना, वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस वही जो नीला लाल होता है, वह एक लाइकिन से प्राप्त होता है। क्या चीज से? लाइकिन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबिला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला एनाबिला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो वह चावल से एजोला एनाबिला नामक फसल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, पाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्र जनन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, तो सहजीवी होते हैं। फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला एक नेत्र जनन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर चिकोरी तथा वनीला उपयुक्त में से कौन सा पादप है? तो 1, 2, 3 तीनों पादप है। तीनों क्या है? तीनों पादप है। यानी कपूर भी है, कौसिनी भी है, वनीला भी है, तीनों पादप है। पादप मतलब पौधा है। केसर मसाला, केसर यानी सैफरॉन स्पाइस जो होता है ना, केसर का मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो एस्टिग्मा।
वर्तिकाग्र, केसर बनाने के लिए स्टिक में वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में पादप कार्यकी यानी प्लांट फिलॉसफी का प्रयोग हम बताएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।